हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग के एक्सक्रीशन के बारे में कि आपकी जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग होती है, जो दवाई होती है, वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलती है। तो हमारा जो नॉर्मल जो रूट होता है, अगर हम एंट्रल रूट की बात करें, ओरल रूट की बात करें, तो हमारी जो ड्रग होती है वो जाएगी स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन से मैंने बताया था आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। आपकी डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी? डायरेक्टली लीवर के अंदर जाएगी। ठीक है, लीवर से फिर आपके हार्ट में जाएगी मेटाबोलाइज होकर। ठीक, और आपका जहाँ पे भी ड्रग को जाना है वहाँ पे एक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद आपकी किडनी में आ जाएगी। किडनी क्या बनाती है? ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो आपका ड्रग को ही फिल्टर करके ब्लड में से आपके यूरिन में भेज देगी। ठीक, इसके अलावा जो ड्रग होती है आपके स्वेट से भी बाहर निकलती है। ठीक, और इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर आपका जो ड्रग है वो पेरेंटल रूट से जा रही है, यानी कि ब्लड के थ्रू हम डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे हैं ब्लड आपके ड्रग को। ठीक है, तो एक्शन वगैरह परफॉर्म करा उसने। एक्शन परफॉर्म करने के बाद जब आपका वो आपके किडनी में आएगी तो किडनी के थ्रू भी जा सकती है। इसके अलावा आपके लीवर के थ्रू भी जा सकती है। ठीक है, लीवर में क्या होगा? आपका ड्रग जब मेटाबोलाइज हो जाएगी, जो आपके कुछ ड्रग्स होती हैं वो आपके लीवर से भी बाहर निकलती हैं। ये भी आपके मेजर रूट्स में आता है। तो लीवर से आपका क्या होगा? बेसिकली मेटाबोलाइज होकर आपका जो बाइल होता है उसके थ्रू आपकी जो ड्रग होगी वो बाहर निकलेगी। और बाइल से आपका जो ड्रग होगी वो कहाँ पे जाएगी? आपके फीसिस में, पॉटी में, स्टूल में, और उससे आपकी जो ड्रग होगी वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। स्टूल से बाहर निकलेगी, स्वेट से निकलेगी, यूरिन से निकलेगी। और भी रास्ते होते हैं जिससे हमारी बॉडी से जो मेडिसिन होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बॉडी में हमारी रहेगी तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। तो हमारी बॉडी में जब काम हो गया ड्रग का तो उसको अब बाहर निकालो। ठीक है, तो अब उसको निकालना है। यूरिन के थ्रू निकलेगा, स्वेट के थ्रू, फीसिस के थ्रू, बहुत सारे तरीकों से निकलता है, अभी हम देखेंगे। तो देखो, आपका जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है आपका एडीएमई। एडीएमई मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये तीनों हम चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, कि आपका जो ड्रग है उसको कैसे एक्सक्रीट आउट हो रही है हमारी बॉडी से। तो ड्रग एक्सक्रीशन होता क्या है? ड्रग एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ड्रग्स। ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एलिमिनेट करते हैं ड्रग्स को। ठीक है, हम ड्रग्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, ड्रग्स को निकाल सकते हैं या फिर उनके मेटाबोलाइट्स को निकालते हैं। मेटाबोलाइट्स मैंने आपको मेटाबॉलिज्म भी बताया था, जो कि रिएक्शंस में टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, CYP के आपके एंजाइम्स काफ़ी सारे। ठीक है, और भी आपके काफ़ी सारे मेटाबोलाइट्स होती हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो उनको या फिर ड्रग्स के मेटाबोलाइट्स को बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आपके ड्रग एक्सक्रीशन होने के ना, देखिए आपके दो रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स की हम बात करें, वो रास्ता है जिससे हमारा जो मेडिसिन होगी वो बॉडी से बाहर निकलेगी। तो इसमें दो रास्ते आते हैं, एक होता है मेजर रूट्स और एक होता है माइनर रूट्स। मेजर रूट्स में अपने क्या क्या आएंगे? किडनी और बाइलरी। ठीक है, किडनी क्या करेगी? आपका यूरिन के थ्रू निकाल देगी। ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी ड्रग को। बाइलरी से क्या होगा? आपका बाइल, बाइल कहाँ पे जाता है? आपका फीसिस में। तो फीसिस के थ्रू आपके जो होगी ड्रग बाहर निकल जाएगी। पल्मोनरी में क्या होगा आपका? ये आपका माइनर रूट हो गया। ठीक है, पल्मोनरी में आपका क्या हो गया? लंग्स हो गया। लंग्स में क्या होगा? एक्सहेल, जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तब बाहर निकलेगा। ठीक है, सलाइवा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आपका जो पसीना होता है उसके थ्रू बाहर निकलता है। मिल्क जो होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, ठीक है, उनके जो मिल्क होते हैं उससे भी बाहर निकलता है। ठीक है, बच्चे में भी ड्रग आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ताकि तभी जो लैक्टेटिंग वुमन होती है उनको बड़ा सोच समझ के प्रॉपर आपकी ड्रग दी जाती है। ठीक, इसके अलावा कुछ बुक्स में आप देखोगे टीयर्स हो गया, आपके आंसू हो गए, कुछ जगह पे आपको स्पर्म्स भी दिखेंगे। तो इन सब रास्तों में आपकी जो तरीके से आपकी जो ड्रग होती है वो बाहर निकल सकती है आपकी ड्रग। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको, इन सबको मेजरली देख लेते हैं। सबसे पहले आप समझो रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन में रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि किडनी से हमारी जो ड्रग है वो बाहर निकल रही है। ठीक, अब इसमें ना देखो, आपको मैंने किडनी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। ठीक है, लेक्चर में आप जाके देख लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। तो आपका जो किडनी होती है, किडनी में आपको एक बार थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। आपका ये बॉमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, ये आपका एफरेंट आर्टरी क्या करती है? ब्लड को लेके आती है। इधर आपका बोमन्स कैप्सूल में आपका ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। सबसे पहले फिल्टरेशन प्रोसेस होता है, फिल्टर करके आपका यूरिन बना देगी। ठीक है, वेस्ट वगैरह, ड्रग वगैरह आपका सब कुछ इधर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा? आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, अब अगर इस
वाले पोर्शन में जो आपकी ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल से अगर कुछ ब्लड में वापस जाना है, ठीक है, ऐसी कोई ड्रग है, अगर कोई वापस ऐसी कोई ड्रग है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसका लंबे टाइम तक इफेक्ट रहना है, तो वो वापस भी जा सकती है, तो रीएब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है। ये एफरेंट आर्टिकल है, ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग, ठीक है। और जो बची हुई ड्रग होगी वो आपका क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं, सिक्रीट आउट हो जाएगी, वो सिक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है, और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। वो यूरिन में चली जाएगी और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी ड्रग, ठीक। तो आपका जो किडनी का एक्सक्रीशन होता है, इसमें ना 3 मेन फेज आते हैं। एक होता है अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि जिसमें क्या होगा ना, फ्री या फिर अनबाउंड ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी में ब्लड से फिल्टर होंगी और यूरिन में चली जाएंगी, ठीक है। हमारी किडनी क्या करेगी, फ्री या फिर अनबाउंड ड्रग्स को फिल्टर करके यूरिन में भेज देगी, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से होता है, ब्लड से यूरिन में, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में होता है, यानी कि ब्लड से यूरिन में आपकी जो ड्रग है वो आ जाएगी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होगा ये, और ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं इसको, ठीक है, कि आपका ड्रग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ड्रग आपकी ब्लड से निकल के यूरिन में आ जाएगी। और तीसरा क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अगर कोई ड्रग वापस जानी है, रीएब्जॉर्ब होनी है, जैसे कि आपकी लाइपोफिलिक ड्रग्स, ठीक है, जो आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होती हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, ठीक है। जबकि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं वो ज़्यादातर एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं यूरिन के थ्रू, जबकि लाइपोफिलिक ड्रग्स कैसी होती हैं, ज़्यादातर रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, वापस ब्लड में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 मेन प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। अगर आपको नेट रीनल एक्सक्रीशन निकालना है कि आपके किडनी से टोटल एक्सक्रीट आउट कितना हुआ ड्रग, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो भी फिल्टर हुआ ड्रग, पहले ब्लड से फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो भी सिक्रीट आउट हुआ, ठीक है, जो भी सिक्रीट आउट हुआ, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, और माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसमें से जो ड्रग वापस रीअब्जॉर्ब हो गई उस वाले को माइनस कर दो, तो आपका नेट रीनल एक्सक्रीशन आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम रीनल एक्सक्रीशन नेट या फिर टोटल निकाल सकते हैं। और आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, ये आपको पहले ही बता रखा है मैंने, GFR जो होता है वो कितना होता है, 120 ml पर मिनट, यानी कि 120 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 120 ml ब्लड आपका फिल्टर कर देती है हमारी किडनी, ठीक है। तो ये आपका GFR होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका हेपेटिक एक्सक्रीशन, ठीक है। हेपेटिक बोल लो या फिर आप बोल लो बाइलरी एक्सक्रीशन, या फिर आप समझ सकते हो लिवर ऑल बाइल इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो बाइल से क्या हो रहा है, आपका फीसिस के थ्रू आपकी जो ड्रग होगी वो बाहर निकलेगी। ये मेजर दोनों पाथवे, एक यूरिन वाला था, एक बाइल वाला है, ठीक है। तो ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड इनटू बाइल। तो हमारी जो ड्रग होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर के अंदर, जो कि मेजर आपका है मेटाबॉलिज्म साइट, लिवर मेन साइट है, ठीक है। अदर साइट्स कौन कौन सी हैं, ब्लड हो गया, टिश्यूज हो गया, सेल्स हो गया, ये सब बाकी सब है, ठीक है। लिवर जो है वो मेन है। तो हमारी ड्रग क्या है, मेटाबोलाइज हुई लिवर के अंदर, एक्सक्रीट हुई बाइल के अंदर। सम ड्रग्स अंडरगो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म में बताया था कि आपकी जो ड्रग होती है वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जा सकती है, यानी कि एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, हेपेटिक मतलब लिवर, इंटेस्टाइन से लिवर में जा सकती है वापस ड्रग, ठीक है। पहले लिवर ने मेटाबोलाइज करा, बाइल्स के थ्रू आपके इंटेस्टाइन के थ्रू जाने वाली थी, लेकिन इंटेस्टाइन से वो वापस लिवर में चली गई, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो रीएब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, और उसके बाद वो वापस अपना लंबे टाइम तक जो ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो कर सके, ठीक है, और दोबारा सर्कुलेशन में आ पाए। ड्रग विद हाईली मॉलिक्यूलर वेट, अगर किसी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, जैसे कि 300 डेल्टन से अगर ज़्यादा किसी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, 300 डेल्टन से ज़्यादा है, तो वो जो ड्रग होगी वो ज़्यादातर बाइल में एक्सक्रीट आउट होंगी, ज़्यादातर, ठीक। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका रिथ्रोमाइसिन, एम्पेसिलिन, रिफेम्पिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिनोप्थिलिन, ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि आपकी बाइल में सिक्रीट आउट होती हैं, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं माइनर रूट। तो माइनर रूट में सबसे पहले आप देखो पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी मतलब आपका लंग्स हो गया, ठीक है, कि लंग्स के थ्रू हमारी जो ड्रग है वो बाहर निकलेगी। लंग्स क्या करता है,
सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, उसमें करवाता है हेल्प, ठीक है, उसका पार्ट है। तो गैसियस एंड वॉलेटाइल ड्रग्स, तो ऐसी ड्रग्स जो कि गैसियस फॉर्म में दी जाती हैं या फिर वॉलेटाइल ड्रग्स जो होती हैं, जैसे कि अपना एनेस्थेटिक्स गैसियस में, ठीक है, अल्कोहल, वॉलेटाइल ड्रग्स, ठीक है, गैसेस और वॉलेटाइल जो ड्रग्स होती हैं वो एक्सकेल आउट होती हैं, हमारी बॉडी से सांस के थ्रू बाहर निकलती हैं। ड्रग एक्सक्रीशन डिपेंड्स ऑन ब्लड फ्लो, आपका जो ड्रग का जो एक्सक्रीशन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, ब्लड के फ्लो पे, ठीक है, ब्लड फ्लो टू द लंग्स, कि आपका जो लंग्स तक कितना ब्लड पहुंच पा रहा है, कितना फ्लो है ब्लड का, और जो आपका ड्रग है, ठीक है, आपका जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर कितना ज़्यादा सॉल्यूबल है। अगर ज़्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है, तो आपका ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, कम सॉल्यूबल है तो कम निकलेगा, उसके हिसाब से होगा, ठीक है, सॉल्यूबिलिटी भी डिपेंड करेगा आपका। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो आपके पुलिस वाले होते हैं वो आपका इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, फूंक मरवाते हैं, तो उससे इस आप पता चल जाता है कि ड्रंक करके है कि नहीं है, गाड़ी चला रहा है नहीं चला रहा, ठीक। तो आपका अल्कोहल वाला जो केस है वो इससे पता लग सकता है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली यूज भी होता है। तो गैसेस और वॉलेटाइल ड्रग्स जो होती हैं वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल और अपना एनेस्थेटिक्स। अब इसके बाद देखो सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीशन, तो आपका जो सलाइवा होता है उससे ड्रग बाहर निकलती है, जो पसीना होता है उससे ड्रग बाहर निकलती है, ठीक। तो आपने देखा होगा जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके पसीने में उसके पास से अलग सी थोड़ी सी स्मेल सी आती है, अजीब सी, ठीक। तो वो ड्रग्स की वजह से होता है, क्योंकि ड्रग्स जो होती है वो बाहर निकल रही होती हैं स्वेट के थ्रू, ठीक है, स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू। तो माइनर रूट होता है सबसे पहले तो ये समझ लो आप, सम ड्रग्स जैसे कि आपकी निकोटीन हो गई या फिर हैवी मेटल्स हो गए, ये आपके स्वेट और सलाइवा में आ जाते हैं, उसके थ्रू बाहर निकलते हैं। मे लीड टू कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बॉडी ऑडर, जिसकी वजह से जो पेशेंट है, जो पर्सन है जो ड्रग ले रहा है, उसके टेस्ट में, उसके बॉडी ऑडर में उस ड्रग की वजह से वो करेक्टर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट देखो ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्रीशन, आपका जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं जो कि चाइल्ड को दूध पिला रही होती हैं, ठीक है, तो उनके दूध में उनके जो मिल्क है उसमें भी ड्रग आ सकती है, ठीक है। तो सम ड्रग्स पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क और मे अफेक्ट इन्फेंट्स, तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में भी आ सकती हैं और बच्चे में भी वो ड्रग जो है वो जा सकती है। मोस्ट ड्रग्स एंटर ब्रेस्ट मिल्क बाय पैसिव डिफ्यूजन, तो मोस्टली ड्रग्स कैसे जाती हैं मिल्क के अंदर, पैसिव डिफ्यूजन से जाती हैं। लाइपोफिलिक ड्रग्स, वीक बेसिस एंड अनबाउंड ड्रग्स, तो आपकी जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वीक बेसिस होती हैं ऐसी वाली ड्रग्स, और आपकी अनबाउंड ड्रग्स ये ज़्यादातर आपके एक्सक्रीट होती हैं मिल्क के अंदर। तो जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं उनको भी बड़े तरीके वाली दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि बच्चे को इफेक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखो लास्ट हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ड्रग के एक्सक्रीशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो आपके कुछ मैंने फैक्टर्स लिख रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लो मॉलिक्यूलर साइज, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्रीटेड मोर इजली, अगर मॉलिक्यूल स्लो होगा ड्रग का तो वो ज़्यादा इजली बाहर निकल जाएगा, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो निकलना उसका थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया जो 300 डाल्टन से ज़्यादा जिसका एटॉमिक वेट होगा वो फिर फीसिस के थ्रू बाहर निकलेगा, तो स्मॉल वाले आपके ईजिली पास आउट हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी निकल सकते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी, आपका जो ड्रग अगर हाइड्रोफिलिक है, पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, तो हमारी यूरिन के थ्रू वो इजिली निकल पाएगा। लेकिन अगर जो ड्रग है वो आपकी लाइपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो उसको पहले हमको हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ज़्यादा पोलर बनाना पड़ेगा, जो कि हमने मेटाबॉलिज्म में देखा था, ठीक। तो उसके बाद उसको एक्सक्रीट करवाना पड़ेगा। तो जो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो होती हैं उनका एक्सक्रीशन फास्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लाइपोफिलिक ड्रग्स। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ आपकी जो ड्रग होती है वो बाइंड कर लेती है, ठीक। तो हाईली बाउंड ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड स्लोली, अगर कोई ड्रग वो हाईली बाउंड नेचर में है या फिर हाईली बाउंड हो रखी है, अच्छे से बाइंड हो रखी है, वो उसको बॉडी से बाहर निकलने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू एसिड ड्रग जो कि बाइंड नहीं है, ठीक है, या फिर लो बाइंडिंग ड्रग्स हैं, ठीक है, तो वो इजिली आपकी बाहर निकल पाएंगी। यूरिन पीएच, एसिडिक यूरिन फेवर्स एक्सक्रीशन, अगर यूरिन एसिडिक आ रहा है
यूरिन का नेचर होता है ना, पीएच होता है एसिडिक बेसिक, ठीक। अगर यूरिन एसिडिक है तो क्या होगा, बेसिक ड्रग्स को वो ज़्यादा फेवर करेंगे कि बेसिक ड्रग्स वो बाहर निकालें। अगर यूरिन बेसिक होगा तो एसिडिक ड्रग्स वो ज़्यादा बाहर निकालेंगी, ठीक है। रीनल फंक्शन, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन स्लोज एक्सक्रीशन। अगर किडनी में कोई चेंजेस आ गया, कोई खराबी आ गई, कोई बीमारी हो गई किडनी की, तो आपका एक्सक्रीशन तो स्लो डाउन होएगा ही होएगा, ये तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो एज होती है वो भी एज अ फैक्टर होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनका ड्रग एक्सक्रीशन नीच कम होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, ठीक है, या फिर स्लो बोल सकते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जिन पे आपके ड्रग का एक्सक्रीशन डिपेंड करता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके ड्रग के एक्सक्रीशन के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।